पिछले अध्यायों में हमने पढ़ा था कि किसी भी चीज़ मतलब कोई भी चीज़ गति करता है। हम मतलब ऐसे बोलते थे कि कोई भी चीज़ सजीव है। ठीक है, हम देख कर कैसे बता सकते हैं कोई भी चीज़ सजीव है? क्योंकि वो गति कर रहा है तो हम बोले सजीव है। वो वृद्धि कर रहा है, बढ़ रहा है, तो बोले सजीव है। तो ये सब चीज़ें मतलब हमें प्रूफ करता था। ठीक है, प्रूफ देता था कि ये सजीव है, जिंदा है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गति करना तो हम लोग जिंदा हैं इसके लिए ही गति नहीं करते। मतलब ऐसा भी होता है कभी कभी हम अंदाज मतलब किसी भी चीज को देखते हैं तो गति करने लगते हैं। बिल्ली को देखिए, बिल्ली जब चूहा को देखता है तो गति करने लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये प्रमाण दे रहा है कि वो जिंदा है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा चीज होता है जिसके कारण भी हम गति करते हैं, अलग अलग क्रिया करते हैं। जब भी हम कभी हाथ हमारा पड़ गया किसी गर्मी चीज में तो हमको गर्मी महसूस होता है, तुरंत एक प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, जब भी कुछ काम करते हैं, हमें कुछ दिखाई दिया, हमें कुछ मारने आ रहा है तो हम भागने लगते हैं। तो हमको लगता है, हमें ऐसा लगता है कि ऐसा ऑटोमेटिक हो रहा है। ठीक है, कुछ नहीं है मतलब हाथ को कैसे पता है कि कुछ चीज़ गर्मी है? हाथ को कैसे पता है कि अभी मारना है इसको? ठीक है, अभी दिमाग मेरा पैर को कैसे पता चलेगा कि हम किसी चीज़ को मारने वाले हैं? क्यों? क्यों हाथ को और पैर को ये पता है कि वो चीज़ गलत है या सही है? नहीं पता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारे जो शरीर है, हमारे जो जितने भी प्रक्रिया होते हैं, हम जो भी प्रक्रिया करते हैं, खाना खा रहे हैं, जुगली कर रहे हैं, जो जैसे कि हम झूला झूल रहे हैं तो हमको बहुत अच्छा महसूस होता है। तो ये सारी प्रक्रियाओं का जो मेन नियंत्रण है कौन करता है? तो ये जो अध्याय है, अभी का अध्याय, इसमें हमको देखना है कि नियंत्रण एवं समन्वय। समन्वय, नियंत्रण का मतलब क्या होता है कि कंट्रोल करना। ठीक है, किसी भी चीज को, जैसे कि हमको हाथ से किसी को मारना है तो ये कंट्रोल, इस हाथ को कौन बताएगा कि इसको हम मारना ही है? ठीक है, समन्वय का मतलब होता है कि ये होता है कोऑर्डिनेशन। मतलब जैसे कि हम, अब देखिए एक उदाहरण देते हैं। क्या होता है कि अगर कोई चीज आ रहा है, जैसे कि आपके तरफ एक सांप आ रहा है। ठीक है, तो सांप आ रहा है तो आप कहाँ से देखें? अखियां से देख लें कि सांपवा आ रहा है। अखवा अपने आपको क्या काम किया? देखने का काम किया। तो अखवा क्या करेगा ना, अखवा बोलेगा, अखिया तो खाली देख लिया कि सांप है, उसको मालूम थोड़े ना कि सही है कि क्या है कि गलत है। आपको सांप से डर लगता है, अखवा देखा, अखवा मैसेज यहाँ से लेके सीधे दिमागवा को बोल दिया, ए दिमाग देखो सांप आ रहा है। तो अच्छा सांप है, तो दिमागवा बोलेगा ठीक है, क्या करना है वो डिसाइड कौन करेगा? दिमाग करेगा। तो दिमागवा बोलेगा ठीक है, वो मैसेज किसको भेजेगा? पैर को भेजेगा। बोला पैर भागेला शुरू कर, तो भागना शुरू कर देगा। तो देखिए ये जो चीज हो रहा है पूरा कोऑर्डिनेशन का काम हो रहा है। जैसे आंख देखा, दिमाग को भेजा, फिर क्या बोलते हैं, फिर पैर को बोला दौड़ने के लिए तो पैर दौड़ने लगा। मतलब ये इसी को बोलते हैं समन्वय। ठीक है, कोऑर्डिनेशन। तो ये जो तालमेल बना करके ये लोग काम करते हैं हमारे शरीर में, जो जो भी प्रक्रिया होता है, हम लोग जब भी प्रकृति के अनुकूल अपना अनुक्रिया करते हैं, वही जो काम है उसी को बोलते हैं समन्वय बोलते हैं। और नियंत्रण का मतलब होता है कि किसी भी चीज को कंट्रोल करना। अब इस पाठ में हमें ये पढ़ना है, जंतुओं के बारे में पढ़ना है। कोई भी जंतु कैसे किसी भी चीज का नियंत्रण करते हैं, समन्वय करते हैं। और पादपों के बारे में भी पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे जंतुओं के बारे में। तो जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। तो जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय जो होता है वो दो कारण होता है उसके पीछे, दो चीज उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है वो काम करने को। एक होता है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र है वो कारगर होता है इसमें। ठीक है, तंत्रिका तंत्र हमको तंत्रिका तंत्र के द्वारा हम क्या करते हैं? किसी भी चीज को कंट्रोल, नियंत्रण करते हैं। ठीक है, और समन्वय करते हैं। दूसरा होता है अंतःस्रावी ग्रंथियां। जो स्रावी ग्रंथियां होते हैं वो क्या करते हैं कि अलग अलग तरह के रसायन निकालते हैं हमारे शरीर में। ठीक है, किसी भी चीज का जिस तरह से भी हमें जिस तरह का इन्वायरमेंट हमें मिलेगा उसके उसके हिसाब से क्या करेंगे, ये ग्रंथियां क्या करेंगे? रसायन को रिलीज करते हैं शरीर में। ठीक है, तो कार्य होता है। अभी हम हमारा मेन मुद्दा किसके बारे में? तंत्रिका तंत्र के बारे में हम समझेंगे कि तंत्रिका तंत्र किस तरह से कार्य करता है शरीर में, इसको देखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे तंत्रिका तंत्र में कितना होता है? दो तंत्र होता है, केंद्रीय तंत्र और परिधीय तंत्र होता है। देखिए ये एक आदमी को हम बना दिए हैं। ठीक है, ये आदमी है ये वाला, इसी में हम समझाने की कोशिश करेंगे कौन सा तंत्रिका तंत्र में
क्या क्या मतलब है, ठीक है, कौन वाला तंत्रिका तंत्र है और कौन वाला, इसका दो भाग जो है तंत्रिका तंत्र, उसमें परिधीय भाग कौन है और ये वाला भाग कौन है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन सा है, ठीक है। तो इसको हम समझने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भी कितना भाग होता है, दो भाग होता है, एक मस्तिष्क होता है और एक मेरुरज्जु होता है। क्या होता है, मस्तिष्क होता है और एक मेरुरज्जु होता है। अभी इसको समझते हैं पहले, उसके बाद देखिए परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या क्या होता है, कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका। तो ये कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका के बारे में हम बाद में समझेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं क्या, मस्तिष्क। मस्तिष्क जिसको दिमाग, खोपड़ी सब बोलता है कि खोपड़ी खराब हो गया, उसी को बोलते हैं मस्तिष्क। तो ये हो गया मस्तिष्क एक है और एक है मेरुरज्जु। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में देखिए मान ये क्या है, ये आपका कपाल है, ठीक है, ये आपका खोपड़ी, खोपड़ी के अंदर जो ये वाला रहेगा ना उसी को बोलते हैं मस्तिष्क। ये बहुत बड़ा काम करता है, ठीक है। इसके पास इसके पास जैसे ही इंफॉर्मेशन पहुंचता, सूचना पहुंचता है, तुरंत समझ जाता है कि कौन चीज करना है, करना का चीज है। दिमागवा ये जो है, ये मस्तिष्क जो है यही सबको बताता है। हाथ को बोलेगा, मुंह को बोलेगा, किसी को, कोई आदमी आपको गाली दे रहा है, ठीक है, ऐसे सोचिए कोई आदमी आपको गरिया रहा है, ठीक है, तो सुन कौन रहा है, कान से हम सुन रहे हैं, कानवा से सुन रहे, कान सुनने का काम कर रहा है कान, कान बोलेगा ठीक है हम सुन लिए हैं, कान को लेकिन मालूम नहीं है कि गाली है कि क्या है। कानवा मैसेज भेज देगा, कहाँ भेजेगा, चलो दिमाग को बताते हैं, दिमाग के पास बोलेगा ये दिमाग को गाली दे रहा है, बोलेगा ठीक है गाली दे रहा है तू भी गरियाओ, तो बोलेगा कि कानवा बोलेगा हम कैसे गरियाएंगे, दिमाग के पास जाएगा तो दिमाग किसको बोलेगा, मुंह को बोलेगा, मुंह तू गाली दे उसको, तो मुंह से गाली देगा। तो देखिए कंट्रोल कौन किया, दिमाग। तो ये हो गया आपका मस्तिष्क। और ये जो बीच वाला है, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम मेरुरज्जु, ठीक है, ये बीच वाला को बोलते हैं मेरुरज्जु, ठीक है। ये तो ये हो गया मेरुरज्जु। और परिधीय तंत्रिका तंत्र कौन सा हो गया, इससे जो अलग अलग भागों में बटा हुआ है, ठीक है, ये इधर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो ये सब क्या काम करेगा, ये सब इंफॉर्मेशन को लाने जाने का काम करेगा, सूचना को ले जाने का, ले आने का कार्य करेगा ये सब चीज, ठीक है। ये चीज, इससे बहुत सारा चीज जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो हम किसी भी चीज में, पर्यावरण में जब भी कोई परिवर्तन होता है, कुछ भी प्रक्रिया होता है, तो कैसे समझते हैं, ऐसे सोच लीजिए, नाक जो होता है वो क्या काम करता है, सूंघने का काम करता है। कोनो बढ़िया महक रहा है, सूंघ लिया नकवा, ठीक है, ये तुरंत दिमाग को भेजेगा, दिमाग तुरंत बता देगा, सूंघता है। मुंह क्या होता है, बोलने का काम करता है, मुंह का काम क्या है, बोलना है। जो त्वचा होता है हम लोग का, देखिए ये सब त्वचा है, तो हम जिससे भी किसी भी चीज को छूते हैं, तापमान का वृद्धि कम होना ये पता चलता है। तो जैसे कि हम क्या हुआ कभी कभी कि एक किसी चीज को हम छू दिए, ठीक है, छुए तो दिमाग के पास गया, तो तुरंत दिमाग के पास गया इन्फॉर्मेशन, दिमाग बोलेगा तुरंत हटाओ हाथ वहां से, हटा, कोशिका मर जाएगा रे। तो बोलेगा कि देखो, ऐसे बोलेगा कि हम लोग का शरीर का जो तापमान है कितना रहना चाहिए भाई, नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री के लगभग होता है, उतना तो उतना ही रहना चाहिए, और उससे ज़्यादा है कहीं छू दिए तो हमारा शरीर का जो कोशिका लोग है वो लोग, उन लोगों को डैमेज हो जाएगा, उन लोगों को हानि पहुंचेगा, मर जाएगा कोशिका, ठीक है। तो दिमाग इतना तेज रहता है, मस्तिष्क जो है वहाँ से जैसे छूता है वहीं इन्फॉर्मेशन जाता है खटाक से, यहाँ ये बोलता है कि ये हटा जल्दी हाथ, हटा दो, नहीं तो वहाँ की कोशिका क्या होगा, मर जाएगा। तो इतना समझदार होता है। तो ये जो काम होता है देखिए, इधर उधर सब चारों तरफ गया है, ठीक है, सब तरफ जुड़ा हुआ है। कौन सा, ये परिधीय तंत्रिका तंत्र है, ये परिधीय तंत्रिका तंत्र। और बीचवा जो है ये वाला, ये मेन है, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम मेरुरज्जु बोलते हैं, ये मेन तंत्रिका तंत्र है। और किससे जुड़ा हुआ है, ये मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो चीज आता है, क्या क्या आता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। उसके बाद परिधीय तंत्रिका तंत्र में कौन सा आता है, कपाल तंत्रिका तंत्र, मेरु, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो इसी में आता है, इसी को बोलते हैं हम परिधीय तंत्रिका तंत्र, जो इससे मतलब यहाँ से ब्रांच होकर बटाया इधर उधर, सब शरीर का सब भाग में गया है, ठीक है। अब एक चीज समझना है हमें, ठीक है, ऐसा तो है, लेकिन होता कैसे है, कुछ तो कोशिका इसके अंदर होता होगा। ये जो है मेरुरज्जु और तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र के अंदर भी तो कुछ कोशिका होता है कि नहीं। जब कोशिका नहीं होगा ना तो काम नहीं होगा, ठीक है। कोशिका कौन सा कोशिका होता है, इसको बोलते हैं तंत्रिका कोशिका, ठीक है, तंत्रिका कोशिका बोल सकते हैं, या फिर इसका नाम न्यूरॉन है, ठीक है। देख रहे ऐसे ही रहता है, इस तरह का बनावट रहता है, यही ससुरा काम करता है न्यूज को पहुंचाने में, समाचार को यहाँ से वहाँ ले जाने में, सूचना को, ऐसा ऐसा बहुत सारा रहता है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर रहेगा, इसके अंदर रहेगा। तो अभी इसको समझते हैं ये कैसे काम करता है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए ये जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं रिसिप्टर। रिसेप्टर मतलब ये क्या करेगा, जो किसी भी सूचना, कोई भी सूचना रहेगा उसको अपने अंदर ले लेगा, ठीक है, ले लेगा, उसको विद्युत वेग में परिवर्तन करेगा, ठीक है, विद्युत वेग में परिवर्तन करके यहाँ तक लाके फिर से यहाँ से देखिए इसको समझते हैं। तो इसको समझिए कि इसको न्यूरॉन बोलते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। इसी कोशिका के माध्यम से किसी भी चीज़ को, समाचार को, सूचना को पहुंचाया जाता है, ठीक है। इसका भाग को देख लेते हैं। इस भाग को बोलते हैं द्रुमिका। कौन सा भाग, ऐसा रहेगा इसी, ठीक है, रिसेप्टर, इसी को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, द्रुमिका। एक भाग होता है इसका केंद्रक होता है, और ये जो लंबा वाला भाग है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं तंत्रिका कक्ष। और फिर ये क्या होता है, तंत्रिका का अंतिम सिरा, ये वाला जो है अंतिम सिरा है तंत्रिका का, ठीक है। सवाल अब एक मन में एक सवाल ये उठता है कि क्या हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र होता है वो एक ही होता है क्या? मतलब ऐसे नहीं बोल सकते, एक नहीं बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं एगो हथवा में रहता है, हथवा में, एगो ही हथवा में, एगो ही पैरवा में, ऐसा ही रहता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं रहता है। ऐसा कोशिका बहुत सारा रहता है हम हमारे शरीर में। इसका काम समझिए क्या होता है। देखिए मान लीजिए कि हाथ में रखा हुआ है, ठीक, हाथ में आपका है ये तंत्र, तो क्या होगा कि जैसे ही आपको गर्मी महसूस होगा, ठीक है, यहाँ से ले लेगा इसके अंदर, और जो गर्मियाँ में जो है ये सूचना जो है इसको किस में बदल देगा, विद्युत आवेग में बदल देगा, ठीक है। इसके अंदर सारे, हमारे शरीर के अंदर इतने सारे रसायन है जिसके माध्यम से क्या होता है कि विद्युत आवेग बन जाता है, ठीक है। तो आप बोलिए कि करंट मारेगा तो हम हिल नहीं जाएंगे, बाहर से करंट मारता है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर विद्युत आवेग जो होता है वो क्या रहता है, बैलेंस, नॉर्मलाइज्ड रहता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा। तो विद्युत आवेग में यहाँ से आया, फिर यहाँ से इसके माध्यम से ले जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे और एक तंत्रिका तंत्र जुड़ा हुआ है, दूसरा तंत्रिका तंत्र, ठीक है, ऐसे मान लीजिए और एक तंत्रिका तंत्र है, ठीक है। तो इसका जो ये वाला भाग होता है, ये भाग होता है द्रुमिका, यही द्रुमिका से ये जुड़ा हुआ है ये तंत्रिका तंत्र, ठीक है, ऐसे ऐसे। ये एक और एक तंत्रिका तंत्र जुड़ा हुआ है, न्यूरॉन, इसी को बोलते हैं यहाँ, इसको बोलते हैं द्रुमिका। तो इसका जो आखिरी सिरा होता है एक तंत्रिका तंत्र का, जो दूसरा तंत्रिका तंत्र है उसका द्रुमिका से जुड़ जाएगा, ठीक है, यहाँ से। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ तक तो विद्युत आवेग आता है, जो सूचना होता है किसके रूप में होता है, विद्युत आवेग के रूप में होता है, ठीक है। जो सूचना है विद्युत आवेगवा के रूप में रहेगा, लेकिन यहाँ आगे क्या हो जाएगा, रसायन में बदल जाएगा, ठीक है। ये रसायन में बदलता है, उसके बाद जैसे ही यहाँ आता है रसायन में बदलता है, रसायन यहाँ से जैसे निकल के यहाँ आता है दूसरा का तंत्रिका तंत्र में, फिर से ये क्या होता है, फिर से विद्युत आवेग में बदल जाता है, फिर से विद्युत आवेग में बदलेगा, फिर यहाँ से होते होते फिर यहाँ जाएगा, फिर वहाँ पे एक तंत्रिका तंत्र जुड़ा रहेगा, फिर वो रसायन में बदलेगा। तो इस भाग को बोलते हैं, यहाँ जो ये जो दरार है, यहाँ जो छूटा हुआ गैप है, इसी को बोलते हैं सिनेप्टिक दरार, ठीक है, इसी को बोलते हैं सिनेप्टिक दरार। तो सिनेप्टिक दरार के द्वारा जैसे ही जो सूचना होता है विद्युत आवेग के माध्यम से आता है, तो वो क्या होता है, सिनेप्टिक दरार में क्या होता है, रसायन के रूप में बदल जाता है। फिर रसायन के रूप में बदलता है, उसके बाद वो क्या करता है, इस जो दरार है इसको पार करता है कौन, रसायन दरार को पार करके ये दूसरे वाले तंत्रिका के द्रुमिका में आ जाता है, यहाँ पे आया, फिर से यहाँ विद्युत में बदल गया, विद्युत आवेग में, फिर से यह गया, ऐसे हो गया। तो इस तरह से क्या होता है कि सूचना को ले जाया जाता है। यहाँ पे हम लोग देख के समझ में आ रहा है कि बहुत वक्त लगता होगा ये सब करने में, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत फास्ट होता है, बहुत जल्दी होता है। आप सोच के देखिए ना, आप कुछ भी चीज़ में आप मतलब गलती से कहीं गर्म चीज़ है उसमें हाथ अगर रख दे, तुरंत आप हाथ हटाते हैं, तो ये इतना फास्ट चलता है, तुरंत दिमाग पास, दिमाग तुरंत बोलता है हटा, तुरंत, बहुत फास्ट होता है। और ऐसा तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में बहुत सारा होता है, जुड़ा होता है। मान के चलिए यहाँ हाथ है, यहाँ एक तंत्रिका तंत्र है यहाँ तक, फिर यहाँ तक एक तंत्रिका तंत्र है, फिर यहाँ एक, यहाँ है, इस तरह से बहुत सारे तंत्रिका तंत्र जिसको न्यूरॉन बोलते हैं वो जुड़ा हुआ है हमारे शरीर में, ठीक है। तो वैसे होके जाता है। तो इस तरह से ये तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर को जो सूचना होता है ले आने में मदद करता है। अब जो ये जो तंत्रिका मान लीजिए कि शरीर से ला रहा है, ठीक है, यहाँ से सूचना को वापस ला रहा है, तो दिमाग जो बोल दिया है, मस्तिष्क जो बोला कि ये करो, तो जहाँ पे भी ले जाना है उसको डायरेक्शन, उसको कंट्रोल कौन कर देगा, दिमाग कर देगा। बोलेगा तुम ये जो सूचना ले जा रहे हो ये तुम हाथ को दे देना, ये पैर को देना, ये दिमाग को, ये मतलब मुंह को देना, नाक को देना, कान को देना, ठीक है। तो अलग अलग तरह का होता है वो
आगे हम लोग और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पे पूरा ये समझ में आ गया होगा कि ये तंत्रिका तंत्र कैसे काम करता है। तंत्रिका तंत्र जो काम कैसे करता है वो बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि इस तरह से इससे सवाल पूछा जा सकता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि यहाँ पे है ध्रुमिका के द्वारा क्या होता है कि जो भी सूचना होता है, जो भी घटना हुआ है उसका जो सूचना है वो इसके अंदर आता है। यहाँ पे क्या आता है, विद्युत आवेग में परिवर्तित हो जाता है, विद्युत आवेग के माध्यम से फिर पहुंच जाता है अंतिम सिरा तक। अंतिम सिरा में क्या होता है कि और एक तंत्रिका तंत्र दूसरा तंत्रिका तंत्र जुड़ा होता है। यहाँ पे अंतिम सिरा में क्या होता है, एक रासायनिक भाग में परिवर्तित हो जाता है, फिर से दूसरा तंत्रिका में जाता है, तो फिर से वो क्या विद्युत आवेग में परिवर्तित हो जाता है, फिर से वहाँ जुड़ा रहेगा, फिर एक इस तरह से लेके दिमाग को देता है इंफॉर्मेशन, फिर दिमाग से लेता है। ठीक है, तो हम लोग सोचते थे पहले कि ये अपने आप होता है, मतलब कुछ इसको कोई कंट्रोल नहीं करता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, तो इसमें अभी तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़े हम लोग, फिर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, अंतःग्रावी ग्रंथियाँ के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसके बारे में और चीज़, इन सब चीज़ों के बारे में भी जानना है, कपाल तंत्रिका, मेरु तंत्रिका, इनका काम क्या होता है, इस तरह से हमको इनके बारे में भी जानना है। ठीक है, अभी तक हम क्या जाने हैं, तंत्रिका तंत्र में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में जाने हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क का क्या काम होता है, मेरु रज्जु का क्या काम होता है वो समझ गए हम। परिधीय तंत्रिका तंत्र कौन सा होता है ये भी हम लोग जान चुके हैं कि ये मेरु रज्जु तो ये बीच वाला होता है, मस्तिष्क तो ये वाला होता है, और इससे जो बहुत सारा तंत्रिका तंत्र जुड़ा हुआ है इससे, उसी को क्या बोलते हैं, मेरु रज्जु बोलते हैं। मेरु, इसके अंदर क्या होता है, ये होता है न्यूरॉन होता है, यही आपके सूचना को, समाचार को, न्यूज को, जो भी कहें उसको ले आने का कार्य करता है। ठीक है।